Welcome back to the part 6 of our clean architecture series in Flutter. In this video, we will begin our journey into the presentation layer, the layer that is responsible for user interaction and UI logic. इस वीडियो के अंदर हम Qubit का सेटअप करेंगे, Flutter ब्लॉक को समझेंगे, इसके अलावा हम Equatable पैकेज को समझेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे और हम भी समझेंगे कि पार्ट एंड पार्ट ऑफ अपना काम किस तरह से करते हैं डार्ट के अंदर. By the end, you will have a working Qubit and state structure to manage task related states efficiently. Let's quickly recap what we have done so far in the last videos. हमने अपना प्रोजेक्ट सेटअप किया था और मेनली हमारे पास लिब के अंदर हमने फीचर का एक फोल्डर बनाया जिसमें हमने ये 3 फोल्डर्स क्रिएट किए थे जो कि डेटा, डोमेन और प्रेजेंटेशन लेयर को रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले हमने वर्किंग स्टार्ट की थी डोमेन लेयर के ऊपर और इस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर हम एंटिटीज, रिपोजिटरीज और यूज केसेस डिफाइन करते हैं. इस वीडियो का लिंक ऊपर कार्ड के अंदर भी है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है एंड हाईली रिकमेंडेड कि आप इस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो को लाजमी देखें. हमने इस डोमेन लेयर में एंटिटीज डिफाइन की और हमारे पास एक ही एंटिटी दैट इज टास्क एंटिटी. हमने रिपोजिटरी डिफाइन की एंड वी डिफाइन द यूज केसेस फॉर ऑल द टास्क दैट वी कैन परफॉर्म ऑन द टास्क एंटिटी. डोमेन लेयर के बाद हमने डेटा लेयर पे काम स्टार्ट किया. सबसे पहले हमने मॉडल्स को डिफाइन किया, हमने टास्क मॉडल को लिखा था. उसके बाद हमने रिपोजिटरीज में लोकल रिपोजिटरी की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड की थी. देन वी सेट अप द लोकल डेटा सोर्स एंड देन वी डिफाइन द लोकल डेटा सोर्स इंप्लीमेंटेशन और उसके अंदर हमने सारे CRUD ऑपरेशन जो है उनको डिफाइन किया. तो अब तक का हमारा ये समरी रही है जो हमने काम किया. नाउ वी आर मूविंग टू द प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हमने स्टेट मैनेजमेंट करनी है और हमने ये देखना है कि किस तरह से यूआई रिएक्ट करती है डेटा के साथ. इसके अंदर हमने कुछ फोल्डर क्रिएट किए थे जिनमें एक क्यूबिट का फोल्डर है, पेजेस का, स्क्रीन्स और विजेट का. आज के इस वीडियो के अंदर हम इस क्यूबिट के फोल्डर के ऊपर काम करेंगे. इस फोल्डर में मैं 2 फाइल्स क्रिएट करता हूं लेकिन उससे पहले जितनी दूसरी फाइल्स हैं उनको हम क्लोज कर देते हैं. इस क्यूबिट के अंदर 2 फाइल्स क्रिएट करनी है. पहली है एक डॉट क्लास जिसका नाम है टास्क अंडरस्कोर स्टेट. दूसरी फाइल हम क्रिएट करेंगे उसका नाम होगा टास्क अंडरस्कोर क्यूबिट. तो ये 2 फाइल्स हमने क्रिएट कर दी हैं. सबसे पहले हमें जो चीज समझनी है दैट इज क्यूबिट एंड द फ्लटर ब्लॉक. क्यूबिट इज अ पार्ट ऑफ द फ्लटर ब्लॉक पैकेज एंड इट इज यूज्ड टू मैनेज द स्टेट विद इन अ मिनिमल अमाउंट ऑफ कोड. अब क्यूबिट जो है और ब्लॉक, इसका बेसिक डिफरेंस क्या है? क्यूबिट किसी स्टेट को एमिट करेगा बगैर रिलाइंग ऑन एनी इवेंट. ऑन द अदर साइड ब्लॉक को इवेंट और स्टेट दोनों की जरूरत होती है. दैट इज यूज फॉर मोर कॉम्प्लेक्स स्टेट मशीन. हमारे केस में हम सिंगल टास्क के साथ डील कर रहे हैं दैट इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो क्यूबिट इज आइडियल. तो 2 पैकेजेस हमने सबसे पहले इंस्टॉल करने हैं. उन पैकेज को हम देख लेते हैं वो क्या है. एक पैकेज हमें जरूरत पड़ेगी फ्लटर ब्लॉक की और यहाँ आप रीडमी के अंदर देखें तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से काम करता है. इसका सैंपल कोड भी इसके अंदर गिवन है और हम यहाँ इंस्टॉलिंग में आएंगे और यहाँ से हम इस डिपेंडेंसी को कॉपी करके अपनी pubspec.yml फाइल के अंदर इसको पेस्ट करेंगे. दूसरा पैकेज हमें चाहिए दैट इज इक्वेटेबल पैकेज. और इक्वेटेबल का पैकेज जो है इट इज एबल टू कंपेयर ऑब्जेक्ट्स इन द डॉट एंड ऑफन इन्वॉल्व हैविंग टू ओवरराइड द इक्वल ऑपरेटर एज वेल एज द हैश कोड. तो ये 2 ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन के लिए यूज होगा. बाकी डिटेल के लिए आप इस पूरी डॉक्यूमेंट को स्टडी कर सकते हैं. मैंने दोनों का जो लिंक है उसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया. अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में आते हैं और यहाँ से हम pubspec.yml की फाइल को ओपन करेंगे. pubspec.yml की फाइल को ओपन किया और यहाँ डिपेंडेंसीज के नीचे आके दोनों डिपेंडेंसीज जो हमें चाहिए इनको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है. सेव करेंगे, pubget की कमांड को चलाएंगे. दोनों पैकेजेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं. इस फाइल को यहाँ से क्लोज करते हैं. अब हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं इक्वेटेबल है क्या. जब हम क्यूबिट और ब्लॉक को इस्तेमाल करते हैं तो डॉट ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करता है बाय यूजिंग द रेफरेंस इक्वालिटी. बट फॉर द स्टेट चेंज वी वांट वैल्यू इक्वालिटी. हमें स्टेट जब चेंज होती है तो हमें वैल्यू चाहिए एंड दिस इज वेयर इक्वेटेबल कम्स इन. तो इक्वेटेबल हमें हेल्प करता है कंपेयर करने के लिए द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द एक्चुअल डेटा इनसाइड द ऑब्जेक्ट. तो ये इक्वेटेबल का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है. सबसे पहले हम टास्क स्टेट की इंप्लीमेंटेशन देते हैं. टास्क स्टेट की क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी और दिस क्लास विल एक्सटेंड इक्वेटेबल क्लास. और यहाँ पे इक्वेटेबल का पैकेट ऐड हो चुका है. यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं दैट इज टास्क स्टेट और ये पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है. यहाँ पर हमने एक मेथड ओवरराइड करना है. उस मेथड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ. ये प्रोप्स का मेथड है. अभी इसको समझते हैं कि ये क्या करता है और इसकी इस इम्प्लीमेंटेशन को खत्म करके यहाँ पर मैं एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं. सो
this props getter basically it tells the equatable library how to compare two objects. तो यहाँ पे हमने जो खाली लिस्ट लगाई है इसका मतलब है कि हमारे तमाम के तमाम टास्क के ऑब्जेक्ट है वो डिस्टिंक्ट होंगे. बट अगर हम यहाँ पर कुछ फील्ड ऐड कर दे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज लाइक आईडी और टाइटल, तो डॉट विल नो दैट हाउ टू मेक अ कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट. नाउ वी डिफाइन द टास्क स्टेट. हमारे टास्क की डिफरेंट स्टेट्स हो सकती है लाइक टास्क इनिशियल स्टेट एंड इट एक्सटेंड टास्क स्टेट, और इसकी भी हम कोई डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दे रहे. उसके बाद हमारी क्लास है, क्लास टास्क लोडिंग स्टेट एक्सटेंड्स टास्क स्टेट, इसकी भी फिलहाल इंप्लीमेंटेशन हम नहीं दे रहे. देन क्लास टास्क लोडेड स्टेट एक्सटेंड्स टास्क स्टेट. जहाँ पर हम डिफाइन करते हैं फाइनल लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हम डिफाइन करते हैं टास्क एंटिटी डेटा, और इसको नाम देते हैं टास्क डेटा. तो इसके लिए यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, और दिस कंस्ट्रक्टर वुड बी अ कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर. और उसके बाद हमने ये जो मेथड इधर ओवरराइड किया था, इस मेथड को हम नीचे ओवरराइड करते हैं. और इन दिस केस हमने टास्क लोडिंग स्टेट के अंदर यहाँ पर हमने बेसिकली कंपेयर करना है टास्क डेटा को. सो इन दिस केस ये जो प्रॉप्स है ये टास्क डेटा को चेक करेगा फॉर इक्वालिटी बेस्ड ऑन द वैल्यू, एंड दिस आल्सो मेक श्योर्स दैट टास्क डेटा इज इंक्लूडेड फॉर इक्वालिटी चेक. देन फाइनली वी हैव क्लास टास्क फेलियर स्टेट दैट एक्सटेंड्स टास्क स्टेट. और ये बेसिकली फेलियर की स्टेट है. यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं एरर मैसेज, और इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे इसका हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, और इस कंस्ट्रक्टर को भी हम कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे. ये इम्यूटेबल है, दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग इट एज कांस्टेंट. और उसके बाद हम यहाँ पर अगेन इस मेथड को ओवरराइड करते हैं, और टास्क डेटा की जगह यहाँ पर अब हम एरर मैसेज को भेजेंगे. सो ये हमारी टास्क स्टेट की क्लास कंप्लीट हो चुकी है. इसके अंदर एक ये टास्क लोडिंग स्टेट है. टास्क लोडिंग की स्टेट जो है, दिस स्टेट इज इमिटेड व्हेन टास्क आर करंटली बीइंग लोडेड. सो व्हेनेवर वी स्टार्ट फेचिंग द टास्क से फ्रॉम द सेम बस हमारे केस में है, तो वी इमिट दिस स्टेट सो द यूजर इंटरफेस कैन शो अ लोडिंग स्पिनर. उसके बाद हमारे पास टास्क लोडेड की स्टेट है. हम यहाँ पे देखते हैं लाइन नंबर 18 पे जिसका कोड स्टार्ट हो रहा है. ये स्टेट इमिट होगी आफ्टर द टास्क हैज बीन सक्सेसफुली लोडेड. प्रॉप्स जो है इसके अंदर जो लिस्ट है ये एक इक्वेटेबल को बताती है टू कंपेयर बेस्ड ऑन द टास्क डेटा, और ये चीज को मेक श्योर करेगी कि यूआई ओनली रीबिल्ड्स इफ द टास्क डेटा हैज चेंज्ड, और अगर टास्क डेटा में कोई चेंज नहीं आई तो यूआई रीबिल्ड नहीं होगी. सो इट अवॉइड अननेसेसरी विजिट रीबिल्डिंग. वंस द टास्क आर फेच फ्रॉम द स्टोरेज, हम टास्क लोडेड स्टेट को ओमिट करते हैं along with the list of all the tasks, and this tells the UI so we have done the loading, now it's time to show the task on the screen. फिर हमारे पास टास्क फेलियर की स्टेट है. नीचे हम इसके अंदर एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं. इसका क्या मतलब है कि दिस स्टेट इज इमिटेड व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग. इफ एनीथिंग फेल्स लाइक हमारी डेटाबेस मिस हो गई है, करप्ट है, तो वी विल इमिट टास्क फेलियर स्टेट एंड पास एन एरर मैसेज. सो जब हम एरर मैसेज भेजेंगे तो यूआई कैन शो दिस मैसेज टू द यूजर. सो स्टेट मैनेजमेंट के अंदर वी यूज स्टेट्स टू डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. तो ये जो ब्लॉक हमने भी बनाया है इसके अंदर टास्क लोडिंग स्टेट बताता है यूआई को कि वी आर फेचिंग द डेटा. टास्क लोडेड स्टेट का मतलब है कि डेटा फेच हो चुका है, और टास्क फेलियर स्टेट का मतलब है कि कुछ गलत हुआ है. नो वी मूव टू द टास्क क्यूबिट क्लास एंड स्टार्ट राइटिंग कोड देयर. टास्क क्यूबिट की क्लास एक्सटेंड्स क्यूबिट, और क्यूबिट का जो पैकेज था वो ऊपर फ्लटर ब्लॉक जो है वो ऐड हो गया है. अब यहाँ पर क्यूबिट के अंदर वी हैव टू पास टास्क स्टेट. हमारे क्लीन आर्किटेक्चर बेस्ड फ्लटर ऐप के अंदर हम क्यूबिट का इस्तेमाल करते हैं जो कि फ्लटर ब्लॉक की लाइब्रेरी के अंदर है टू मैनेज द स्टेट ऑफ आवर यूआई. तो हम क्यूबिट को समझ सकते हैं दैट इट इज अ मिडल मैन बिटवीन द यूजर इंटरफेस एंड द बिजनेस लॉजिक. और बिजनेस लॉजिक हमारे केस के अंदर क्या है, दैट आर द यूज केसेस. तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने टास्क क्यूबिट को लिया है, टास्क क्यूबिट दैट एक्सटेंड्स द क्यूबिट, और क्यूबिट के अंदर हमने पास किया टास्क स्टेट. इसका मतलब है कि क्यूबिट विल एमिट डिफरेंट स्टेट्स लाइक टास्क लोडिंग स्टेट, टास्क लोडेड स्टेट और द टास्क फेलियर स्टेट. नाउ वी हैव टू इंजेक्ट द यूज केसेस. तो हमारे जितने भी बिजनेस लॉजिक यूनिट्स हैं हम उनको इंजेक्ट करेंगे क्यूबिट के अंदर, एंड दे विल परफॉर्म द एक्चुअल ऑपरेशन लाइक एडिंग अ टास्क, डिलीटिंग अ टास्क, कनेक्टिंग द डेटाबेस. और इसका फायदा क्या है, इट विल मेक अवर कोड क्लीन, टेस्टेबल एंड मॉड्यूलर. नाउ वी स्टार्ट इंजेक्टिंग द यूज केसेस. टास्क स्टेट के ऊपर हमें एरर आ रहा है, इस पैकेज को हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, दैट इज टास्क स्टेट. अब यहाँ पे हम यूज केसेस को इंजेक्ट करेंगे. हमारे पास डोमेन लेयर के अंदर देयर आर द यूज केसेस. ये जितने यूज केसेस हैं इन सबको हमने यहाँ पर ऐड करना है. ऐड टास्क, डिलीट
डिलीट टास्क, गेट ऑल टास्क, इन तमाम यूज केसेस को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने जितने यूज केसेस थे उनको ऐड कर दिया, और इन यूज केसेस की जो पैकेजेस हैं उनको भी हम ऐड करते हैं। तो हमने इन तमाम यूज केसेस के रिक्वायर्ड पैकेजेस को भी ऐड कर लिया है, और इसके साथ साथ हमने इस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी ऐड कर दिया है। तो ये कंस्ट्रक्टर में ये बता रहा है कि जब टास्क क्रिएट होगा, इट विल स्टार्ट विद द टास्क इनिशियल स्टेट विच कुड बी अ ब्लैंक स्क्रीन और अ फ्लैश स्टेट। नाउ वी स्टार्ट डिफाइनिंग मेथड्स। सबसे पहला मेथड जो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो ओपन डेटाबेस का मेथड होगा, क्योंकि जब हमारी एप्लीकेशन लोड होगी तो सबसे पहला मेथड जो कॉल होगा वो ओपन डेटाबेस कनेक्शन का मेथड होगा। तो वी डिफाइन द मेथड ओपन डेटाबेस कनेक्शन। इस मेथड की नेचर एसिंक्रोनस होगी, और अपने कोड को ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। यहाँ पर हम एक एरर मैसेज प्रिंट करवाएंगे अगर हमारी डेटाबेस ओपन नहीं हो पाती, तो डेटाबेस ओपनिंग एरर, और हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे अपना एरर, और उसके साथ हम प्रिंट करेंगे स्टैक के ट्रेसेस। तो यहाँ पर भी इसका एस स्मॉल है, स्टैक ट्रेस, और वी विल एमिट अ टास्क फेलियर स्टेट हेयर, और टास्क फेलियर स्टेट के अंदर हम एरर मैसेज डिस्प्ले करते हैं, एंड दैट इज एरर एरर ओपनिंग डेटाबेस। सो हमारा कैच ब्लॉक कंप्लीट हो गया। नाउ वी स्टार्ट राइटिंग द कोड इन द ट्राई ब्लॉक, और ट्राई ब्लॉक के अंदर हम सबसे पहले काम ये करेंगे, वी विल emit टास्क लोडिंग स्टेट को emit करेंगे सबसे पहले, एंड वी हैव टू अवेट ओपन डेटाबेस यूज केस, और इसके अंदर हमने एक कॉल का मेथड डिफाइन किया हुआ है। सो आप इस कॉल के मेथड को यहाँ पर इन्वोक करेंगे। देन वी हैव टू वेट फॉर गेट ऑल टास्क, इस मेथड को भी हम डिफाइन करते हैं, यानी स्टेट की लोडिंग स्टेट होगी, उसके बाद वो वेट करेगा डेटाबेस के ओपन होने का, और उसके बाद वो सारे के सारे टास्क को फेच करेगा। नाउ दिस इज अवर फर्स्ट मेथड। गेट ऑल टास्क का मेथड अभी हमने डिफाइन करना है, इसको हम अभी कुछ देर में डिफाइन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने एक नया टास्क ऐड करना है। तो यहाँ पर अब हम ऐड न्यू टास्क का मेथड डिफाइन करते हैं, फ्यूचर, और यहाँ पर लिखेंगे void add new task, एंड मेथड की नेचर होगी एसिंक्रोनस, और टास्क हमने ऐड करना है, लिहाजा इसके पैरामीटर्स के अंदर हमें एक टास्क चाहिए, तो रिक्वायर्ड टास्क एंटिटी, और उसका नाम है टास्क। नाउ वी मूव टू द बॉडी। यहाँ पर हम फिर इस ट्राई कैच ब्लॉक को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और ट्राई यहाँ पर एरर मैसेज को चेंज कर देते हैं, दैट इज एड टास्क एरर। तो यहाँ पर अब हमारा होगा एड टास्क एरर टास्क फेलियर में, और यहाँ पर हम लिखेंगे एरर एडिंग टास्क। सो ट्राई के अंदर पहले लोडिंग स्टेट में होगा, उसके बाद हम वेट फॉर द, अब यहाँ पर हम चूंकि टास्क ऐड कर रहे हैं तो नो विल रेफर टू द एड टास्क यूज केस, और उसका हम डॉट कॉल मेथड कॉल यहाँ पे यूज करेंगे, डॉट कॉल, देन अवेट गेट ऑल टास्क, और उसके बाद एरर। सो इसकी इंप्लीमेंटेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ये मेथड एक नया टास्क ऐड करेगा। तो नो वी राइट अनदर मेथड, और इस मेथड का नाम है डिलीट टास्क, और इसको हम डिफाइन करते हैं फ्यूचर वॉइड डिलीट टास्क, और ये मेथड भी एसिंक्रोनस होगा, और चूंकि हमने टास्क डिलीट करना है, इसके अंदर भी हमें टास्क ऐड होगा। तो इस टास्क को मैं यहाँ से पैरामीटर्स को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। रेस्ट जो कोड हमने ऐड टास्क के लिए लिखा है वही कोड हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, हमने चूंकि मेथड की कॉल को चेंज करना है, रेस्ट ऑफ द कोड सेम है। तो टास्क लोडिंग स्टेट है, ऐड टास्क यूज केस की जगह हम यहाँ पर डिलीट टास्क यूज केस को कॉल करेंगे। तो डिलीट टास्क यूज केस टास्क को डिलीट करने के बाद अपडेटेड टास्क लिस्ट को फेच करेगा, और अगर इन केस हमें एरर आता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट टास्क, और एरर इन डिलीटिंग टास्क, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरर डिलीटिंग टास्क। सो इस कोड के अंदर वही काम हुआ, सबसे पहले टास्क लोडिंग स्टेट में था, देन वी डिलीट टास्क, एंड आफ्टर डिलीटिंग टास्क वी गेट ऑल द टास्क जो कि अपडेटेड लिस्ट है, और उसके बाद इफ देयर इज एन एरर तो वी विल डिस्प्ले द एरर। डिलीट टास्क के बाद जो नेक्स्ट टास्क है दैट इज अपडेट टास्क। इसी कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो डिलीट टास्क वाला है, एंड वी जस्ट चेंज द नेम ऑफ द मेथड। तो डिलीट टास्क की जगह यहाँ पे अब हम इसका नाम देते हैं अपडेट टास्क, एंड टास्क लोडिंग स्टेट वैसे ही रहेगी, डिलीट की जगह नो वी विल कॉल अपडेट टास्क। टास्क अपडेट हो जाने के बाद फिर हम दोबारा से अपडेट टास्क की लिस्ट को फेच करेंगे, और इन केस हमारा टास्क अपडेट नहीं होता तो वी विल डिस्प्ले एन एरर दैट अपडेट टास्क एरर, और एरर मैसेज में लिखेंगे एरर अपडेटिंग टास्क। अब इन तीनों केसेस के अंदर जहां पर हम टास्क को ऐड कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे या अपडेट कर रहे थे, इन तमाम टास्क
इन तमाम ऑपरेशंस के परफॉर्म होने के बाद वी वर रिक्वायर्ड गेट ऑल टास्क। तो यहाँ पर अब हम गेट ऑल टास्क का मेथड डिफाइन करते हैं, दैट इज फ्यूचर। और इसकी यहाँ पर डिफाइन करेंगे void गेट ऑल टास्क। इस मेथड की नेचर एसिंक्रोनस है। ट्राई कैच ब्लॉक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जस्ट टू सेव द टाइम, और हम जो रिक्वायर्ड कोड है उसको मॉडिफाई कर देंगे। और यहाँ पर हम एरर मैसेज लिखेंगे फेच टास्क एरर, और एरर फेचिंग टास्क यहाँ पे हम एरर में लिख देते हैं क्योंकि हम टास्क को फेच करके ला रहे हैं। नो, टास्क की लोडिंग स्टेट ही होगी सबसे पहले, और उसके बाद वी हैव टू, अब यहाँ पर बुनियादी तौर पे हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए टास्क डेटा, फाइनल टास्क डेटा इज इक्वल्स टू, क्योंकि जो गेट ऑल टास्क है वो हमें एक टास्क की लिस्ट देता है, तो टास्क डेटा इज इक्वल्स टू अवेट गेट ऑल टास्क यूज केस डॉट कॉल। आप इस मेथड पे गौर करेंगे तो ये हमें एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, एंड देन एमिट, और ये दोनों लाइंस यहाँ से खत्म हो जाएंगी। नो वी विल एमिट, एमिट करेंगे, वी विल एमिट अ टास्क लोडेड स्टेट, टास्क लोडेड स्टेट एंड टास्क डेटा इज इक्वल्स टू टास्क डेटा। तो जो भी अपडेट टास्क है वो अब इस टास्क लोडेड स्टेट में चले जाएंगे। द गेट ऑल टास्क का मेथड भी कंप्लीट हो चुका है। वी आर लेफ्ट विद टू मेथड्स ओनली, एक है गेट नोटिफिकेशन और दूसरा है टर्न ऑन नोटिफिकेशन। तो इस मेथड को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और अब यहाँ पर हम मेथड का नाम देते हैं गेट नोटिफिकेशंस, और एमिट, यहाँ पे हमने कोई टास्क लोड नहीं करना, लिहाजा एमिट टास्क लोडिंग स्टेट यहाँ पर नहीं आएगा, और गेट ऑल टास्क भी नहीं है यहाँ पर, इसको भी निकाल दिए। वी आर जस्ट अवेट फॉर गेट नोटिफिकेशन यूज केस, तो गेट नोटिफिकेशन यूज केस डॉट कॉल, और इसके अंदर हम पास करेंगे टास्क, और जो हमारा एरर लॉग होगा वहां पर अब हम लिखेंगे गेट नोटिफिकेशन एरर, क्योंकि अब हमारा नोटिफिकेशन में आ रहा है गेट नोटिफिकेशन एरर, एरर नोटिफाइंग या एरर फेचिंग नोटिफिकेशन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फेचिंग नोटिफिकेशंस। ओके, ये टास्क भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और नाउ वी आर लेफ्ट विद द टर्न ऑन नोटिफिकेशन ओनली। और टर्न ऑन नोटिफिकेशन के लिए इसी कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। मेथड का नाम हम रखते हैं टर्न ऑन नोटिफिकेशन, टर्न ऑन नोटिफिकेशंस, और यहाँ पर इसको भी एक टास्क एज ए पैरामीटर जाएगा। मेथड की नेचर एसिंक्रोनस है, सो टर्न ऑन नोटिफिकेशन को पहले हमने कॉल करना है टर्न ऑन नोटिफिकेशन यूज केस डॉट कॉल, और उसके अंदर टास्क एज ए पैरामीटर जाएगा। और देन यहाँ पर हमने अब दोबारा से, चूंकि नोटिफिकेशन तमाम टास्क के ऊपर है, तो वी हैव टू अवेट फॉर द गेट ऑल टास्क मेथड। तो यहाँ पे वो सारे मेथड्स जिसके ऊपर नोटिफिकेशन है उन तमाम को हमने, अगर नोटिफिकेशन किसी टास्क को इफेक्ट करेगा वो सारे के सारे टास्क जो है वो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। नो, अब चूंकि यहाँ पर हम टर्न नोटिफिकेशन पे हैं, तो टर्न ऑन नोटिफिकेशन, टर्न ऑन नोटिफिकेशन एरर, और यहाँ पर हम मैसेज देंगे कि एरर एनेबलिंग नोटिफिकेशन। यहाँ पर हमारे कोड के अंदर कुछ एरर हैं, उसको हम एक दफ़ा देखते हैं। यहाँ पर एक एरर है, सो वी नीड टू पास टास्क हेयर, और इसके अलावा यहाँ पर अपडेट टास्क पे भी हमने टास्क को पास करना था, दैट इज, एंड देन गेट ऑल टास्क के अंदर here we need to place a semicolon। गेट ऑल टास्क में देखते हैं, यहाँ पर गेट ऑल टास्क के अंदर वी नीड टू पास, यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है इसकी क्योंकि हमने टास्क गेट करने हैं, सो यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट है। गेट ऑल टास्क के अंदर जो यहाँ पर रिटर्न होगा वो एक टास्क लिस्ट होगी। हमारे पास जो टास्क यूज केस की जो इम्प्लीमेंटेशन है हम उसके अंदर जाते हैं, तो गेट ऑल टास्क का यूज केस खोलेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो चीज़ रिटर्न हो रही है दैट इज एन लिस्ट ऑफ द टास्क एंटिटी, तो जिसको ये रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर ये एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है। सो नो, हमारे टास्क क्यूबिट की क्लास कंप्लीट हो गई है। टू समराइज ऑल द वीडियो, हम ये देखते हैं कि जो टास्क क्यूबिट है इट एक्ट्स लाइक द मैनेजर ऑफ योर एप्लीकेशन टास्क सिस्टम, और इसका बुनियादी काम ये है, इट कनेक्ट्स द यूआई टू द एक्चुअल बिजनेस लॉजिक डिफाइंड इन द यूज केस। इट लिसन्स द यूजर एक्शंस, कॉल द appropriate use cases and then emits a state that helps Flutter to rebuild the user interface। तो स्टेट सिर्फ उस सूरत में रीबिल्ड होगी जब उस स्टेट में कोई चेंज आएगा। सो दिस अप्रोच इंश्योर्स दैट कि हमारी लॉजिक जो है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूजर इंटरफेस, एवरीथिंग इज टेस्टेबल एंड स्केलेबल, एंड आवर एप्लीकेशन इज क्लीन एंड इजी टू मेंटेन।
अब यहाँ पर एक चीज जो हमने और ऐड करनी है, दैट इज द यूज ऑफ पार्ट एंड पार्ट ऑफ। डार्ट के अंदर पार्ट और पार्ट ऑफ लेट यू टू स्प्लिट योर कोड अक्रॉस मल्टीपल फाइल्स while keeping them logically combined। एक तो हम यहाँ पे जो चेंज करेंगे वो कि हम टास्क क्यूबिट की स्टेट के अंदर यहाँ पर ऐड करेंगे पार्ट, और यहाँ पार्ट में हम लिखते हैं टास्क अंडरस्कोर स्टेट डॉट डॉट। इस तरह से हम टास्क स्टेट वाली क्लास में जाते हैं और टास्क स्टेट वाली क्लास के अंदर हम ऐड करेंगे पार्ट ऑफ को। तो यहाँ पे स्टार्ट पे हमने लिखना है पार्ट ऑफ कि ये किसका पार्ट है। तो दिस टास्क स्टेट इज पार्ट ऑफ टास्क अंडरस्कोर क्यूबिट डॉट डॉट। तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं और दिस फाइल इज ओके। और यहाँ से जो इक्वेटेबल वाला है इसको हम यहाँ से इस पैकेज को हम टास्क क्यूबिट के अंदर लाके पेस्ट कर देते हैं इस जगह पर, और यहाँ पर, और यहाँ से हम इसको भी खत्म कर देते हैं बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द टास्क क्यूबिट। तो ये टास्क एंटिटी वहाँ पे एडेड है। नाउ दिस एरर इज रिमूव्ड। ये जो चेंज हमने की है, दिस अलाउज बोथ फाइल्स टू एक्ट लाइक वन क्लास मॉड्यूल, और इट्स ग्रेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग qubit and the state logic. So finally, we are done with the qubit. Now we can inject this task qubit into our UI using block provider and access it using the context. Next video के अंदर हम इस qubit को connect करेंगे अपने UI widget के साथ using the block builder. So आज के लिए इतना ही. If you like this video, please share it. And if this helps you understand state management with qubit, hit that like button, subscribe, and turn on the notifications so you don't miss the part 7. In the part 7, we will build the UI and connect it to the state using the block builder. Let me know in the comments, would you prefer block or qubit in real world? And even if you have any question or query in understanding the state management, do write in the comment. I will respond all of your queries. Thank you again and see you in the next video.